हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर डे वाइज हम देखेंगे तो फ्राइडे है, वीकेंड है और ट्रेडिंग का भी वीकेंड है क्योंकि आज प्रेजेंट वीक का जो लास्ट ट्रेडिंग डे है और कल परसों सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, मार्केट बंद रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे हमारे स्क्रीन एक्टिव है, हमारा मार्केट चल रहा है, लॉग इन हो रखा है सिस्टम। ठीक है। तो आज मैंने कोशिश की थी कि मैं 9 बजे अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन फिर वही हुआ डेली की तरह, मैं आज भी लेट हो गया। तो 9 बजे, जहाँ मुझे 9 बजे लाइव होना था, वो मैं फिर 9:30 बजे लाइव आ पाया था। तो 9:30 बजे लाइव आने जब मैं आया तब तक तो मार्केट एक्टिव हो ही चुका था। और कल रात में भी मैंने एक लाइव सेशन किया था, तो उसमें भी काफ़ी हमारे साथ जो व्यूअर्स से कनेक्टेड थे उनके साथ बहुत सारी बातें हुई थी। बहुत सारी मतलब इंटरेक्ट बहुत बहुत चीज़ों के ऊपर इंटरेक्शन हुआ था, काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर भी इंटरेक्शन हुआ था। तो मैंने कई सारी बातें करी थी उनके साथ कि भाई भाव ऐसा है वैसा है, मार्केट की स्थिति ऐसी है। तो आज सुबह मैंने जब देखा तो मार्केट एक्टिव होने के बाद फिर मतलब वैसा ही कुछ दिख रहा था मुझे जो हम कल बात कर रहे थे। तो एनी हाउ, तो फिर जब उनका कॉल आया था तो फिर मुझे अपना जो लाइव सेशन है वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो जब वो आए तो फिर वो यहाँ पर लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास मेरे साथ बैठे थे। तो 1 घंटे बैठने के बाद उनके 1 घंटे बैठने के ड्यूरेशन में फिर उनसे काफ़ी सारी बातें हुई। वो जनरली क्या है कि वो क्रिप्टो में और फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है। इंडियन मार्केट में उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने काफ़ी तो मतलब चीज़ें उन्होंने बटोरी हैं यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं वो उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, वो सब बातें कर रहे थे वो। तो ठीक है, उन्होंने जानकारी इकट्ठी की है, लेकिन सबका अपना अपना सोचना है। तो फिर भी ऐसा देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें हर आदमी को डर लगता है। वो कितना भी जान ले फिर भी वो सोचता है कि नहीं, कुछ इनकम्प्लीट है। तो शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आई डोंट नो क्या है फैक्ट, वो तो वही जानते हैं। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि आज की तारीख में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो की तरफ और फॉरेक्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है। इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इंडियंस में क्या है कि फॉरेक्स को लेकर और क्रिप्टो को लेकर क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब वही है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इस तरह सोचते हैं लोग, है ना। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन लोग ऐसे ही सोचना है कि मतलब थोड़ा सा पैसा लगाएंगे उधर से भर भर के बोरा भर भर के पैसा मिलेगा क्रिप्टो में और फॉरेक्स में। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है काम करने का। और अगर आपने चारों तरफ हर चीज़ में अगर आपने काम किया ना, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मतलब इन सब की थीम एक ही है ना। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ें, आपको रिटर्न भी मिल सकता है और वो आपका जो वो लॉस भी हो सकता है, यानी कि रिस्क पे भी आपकी कैपिटल। तो आपको कितना रिस्क लेना है, आपको काम किस फील्ड में करना है, ये तो आप ही के ऊपर है। ये आप ही डिसाइड करेंगे आपको किस चीज़ में मतलब पैसा लगाना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, अपनी बात पूछेंगे, तो मैं देखिए मैं डिस्करेज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भैया आपको क्रिप्टो में और फॉरेक्स में जाने की ज़रूरत है नहीं, आपके लिए इंडियन मार्केट पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अब क्रिप्टो में और फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखो कैपिटल आप कंट्री से बाहर भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जिस ब्रोकर के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करेंगे वो इंडिया का ब्रोकर होगा नहीं। तो आपकी कैपिटल एनी हाउ बाहर जानी जानी है कंट्री से। तो जब आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, इंडियन मार्केट है, तो फिर यहाँ छोड़ के बाहर जाना मुझे समझ में नहीं आता। देखो, जो लोग कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाप कर दिया उन्होंने, कर रहे हैं, वो उनका सोचना है, उनका तरीका है काम करने का। बट जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे तो लगता है कि इंडियन मार्केट अपने आप में पर्याप्त है ना। तो फॉरेक्स के लिए और क्रिप्टो के लिए इतना क्रेजी होने की ज़रूरत है नहीं। और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है ये मतलब बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके ऊपर चल रहा है, कारोबार चल रहा है, ट्रेड चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं बहुत, मतलब आप समझ नहीं सकते कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन इतना ट्रेड हो रहा है, इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है एवरी डे। ठीक है, ये मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स तो है ही है, फॉरेक्स के भी ऊपर चला गया भाई क्रिप्टो तो, मतलब मानना पड़ेगा। एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व तो नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो उसने इतनी हाइप ले ली है, इतनी वाई वाई लूट ली है कि लोग उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा लोगों को, है ना। खैर वो तो सब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस चीज में, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल है ना, अपने जो प्रोफेशन है, अपने फील्ड का सिलेक्शन अपने कंफर्ट के हिसाब से ही करता है। मैं अक्सर बोलता हूँ इस चीज को। तो जिसको जो राह मतलब पसंद आती है वो उस राह पे चलता है। बट देखो, आप अच्छा करें, मैं तो यही प्रे करूंगा, मैं यही बोलूंगा कि भाई सभी लोग काम करें, सभी लोग मतलब ग्रो करें, है ना। और देखिए बाजार का तो एक नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है मार्केट का।
नॉट ओनली मार्केट का, इस मतलब दुनियादारी का एक ऐसा नियम है जिसको आप झुटला नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको निकालना आना चाहिए। आपके पास तब तक पैसा नहीं आएगा जब तक आप कहीं से उसको निकालोगे नहीं। तो कहने का मतलब है, जब तक कहीं से पैसा आएगा नहीं तब तक वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पैसा बनाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे को निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये आप इसको जॉब से मत जोड़िएगा, मैं इसको एक जनरल व्यू में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से पैसा निकालने की आप में जब हुनर होगा तभी आपको प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर चीज़ें फिर ठप सी हो जाएंगी ना। जब वही किसी को नुकसान नहीं होगा तो किसी को फायदा कैसे होगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात को। कुछ लोग हैं जो सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा भी किसी को प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। तो हर चीज हर जगह के ऊपर ना ये जो है भी एप्लीकेबल है कि भाई जब तक कहीं से पैसा निकलेगा नहीं तब तक आप तक पहुंचेगा नहीं। तो आप अपने फील्ड का सिलेक्शन करें, और आप बेहतर जानते हैं कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं, या फिर आपको कौन सा फील्ड अच्छा लगता है। इट इज़ अप टू यू। भाई मैं तो देखो मार्केट की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट के साथ एसोसिएटेड हूँ। और बहुत सारे गेस्ट हैं, अभी बहुत सारे लोग आते हैं, और जैसे जैसे गेस्ट लोग आएंगे मैं उनका जो माइंडसेट है जो मैं पढ़ता हूँ वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय।